रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है। रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से होता है। मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे। जब एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल जाता है किसी स्पोर्ट से, मान ले क्रिकेट से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट से तो कभी नहीं आ सकता, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पर किसी ग्लोबल स्पोर्ट से अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई फुटबॉलर आ गया। जब एक एक्सट्रीमली डम्ब और लो आईक्यू गंवार को एक ऑडियंस बेस मिल जाता है ना, तो वो खुद को दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान कंसिडर करने लगता है। उसको लगता है दुनिया में चल रही हर चीज पे उसका ओपिनियन मैटर करता है। यूएफसी एक बिजनेस मॉडल है, चूती स्पोर्ट नहीं, जिसको अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है। क्या हो गया अगर क्रिकेट दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ग्लोबल स्पोर्ट है? गोरे तो नहीं देखते ना उसको, उसमें अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको ग्लोबल स्पोर्ट कंसिडर नहीं कर सकते। हमें चाहिए गोरे लोगों की अप्रूवल एंड वैलिडेशन। इसलिए अमेरिका जाओ, यूएफसी खेलो और अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, वरना तुम्हारे साथ रेसिज्म हो जाएगा क्रिकेट की वजह से। क्रिकेट ने इंडिया का हर चीज में नुकसान करा है, इकोनॉमिकल नुकसान करा है, यूथ का। रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है। रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से। अच्छा जी, 18वीं सेंचुरी में तो क्रिकेट भी नहीं था और ना ही उस टाइम पे कोई इंटरनेट प्रोपेगेंडा था। फिर भी ब्रिटिश होटल, रेस्टोरेंट एंड क्लब्स के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड के साइन बोर्ड लगे होते थे। रेसिज्म शुरू से होता है, चाहे वो काले लोग हो या चाइनीज या जापानीज, पर अब उन लोगों ने रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट बैक करना सीख लिया है, तो उनको वो रिस्पेक्ट भी मिलती है। वो लोग अपनी कंट्री को डिफेंड कर लेते हैं। पर इंडिया में जरा सा गोरे मालिकों ने गाली दे दी तो उससे फाइट बैक नहीं करेंगे, उल्टा उसके कमेंट में उसको वैलिडेट करने पहुंच जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो भाई, वी आर असेम्ड एज इंडियन, हम सारी भाई। ये नॉर्थ वाले बड़े हैं, आप साउथ में आओ ना। चक में आ गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक फ्रॉम द वेस्ट व्हाट इज गुड बट नेवर लूज योर इंडिविजुअलिटी। एंड नॉट ओनली स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी हो या एपीजे अब्दुल कलाम, मॉडर्नाइजेशन पे सबके सिमिलर थॉट ही रहे हैं। पर आज के टाइम में इंडियंस का स्टॉकहोम सिंड्रोम इतना हाई हो गया है कि सोशल मीडिया पे जनरल पब्लिक हो या कंटेंट क्रिएटर, सब एक रेस में भाग रहे हैं। गोरे मालिकों की वैलिडेशन मिल जाए बस एक बार, उसके लिए वो इंडिया और इंडियन वैल्यूज को दिन रात गाली भी दे देंगे। ये गोरों का जेनेटिक, ये देखो, ये गोरों का जेनेटिक बोलता हूँ, इंडियन जेनेटिक है। तुम इनका सामना नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके दिमाग में पता क्या चलता है? आई वांट टू बी बेस्ट इन दिस कंट्री। ये अपने थोड़े बबल से बाहर निकलो, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारी गांड में भाई कोई दम नहीं है। गोरे ऐसे राज करके नहीं गए। वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब। अपूर्वा यार, किसी फॉरेनर को ऐसे बोल के आप कूल नहीं बन जाते? क्या इमेज जाती होगी हम इंडियंस की कि यार कि इंडियन लोग विदेश में जाके ऐसी हरकतें करते हैं। नो डाउट, क्यों विदेशी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। इनके लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही वेस्ट कल्चर को एज इट इज अडॉप्ट करना है। और इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मैंने जिस तरह के इंडियंस देखे हैं, चाहे वो जनरल पब्लिक हो या इंडियन क्रिएटर, कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ। इनकी फाइट बैक करने की क्षमता खत्म हो गई। अब इन्होंने मान लिया है कि इंडिया इज अ बैकवर्ड एंड क्योटिक कंट्री दैट हैज टू बी मॉडर्नाइज विद वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वरना इंडियंस को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जो गोरे बोल रहे हैं हमारे बारे में वही सच है, और जो हेट मिल रहा है वो हम डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अलावा किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक सोसाइटी, कम्युनिटी या कंट्री फॉर्म हुई है तो 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, उसमें फ्लॉज भी होंगे। अमेरिका में होमलेसनेस, रेप कल्चर एंड ड्रग प्रॉब्लम, और चाइना का कास्ट सिस्टम तो इंडिया से भी ज्यादा डर्टी है। और चाइना का पॉवर्टी डाटा, जो चाइना कभी बाहर नहीं आने देता। इंडिया में कोई भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट लोगों तक जाकर डेटा कलेक्ट कर सकती है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं कर सकते। चाइना में स्ट्रिक्ट डेटा लॉज है। बाहर की दुनिया वही डाटा यूज करेगी जो चाइनीज गवर्नमेंट देगी, क्योंकि ये सारे देश दुनिया में अपनी एक हैप्पी एंड लार्जर देन लाइफ वाली इमेज प्रेजेंट करते हैं अपनी PR, मार्केटिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू। फिर आते हैं इंडियंस, जो एक रेस में भाग रहे हैं, हु विल बी द मोस्ट लॉयल पेट टू द गोरे मालिक। और इंडियन लड़कियां, भाई साहब, इंडियन लड़कियां तो इसमें भी एक कदम आगे हैं। Being an Indian girl is So rough on self-esteem. I never saw myself as unattractive and undesirable until I got older and started seeing what people say about us on social media. तो फाइट बैक करो ना दीदी, रो क्यों रहे हो? अंग्रेजों ने सोशल मीडिया पे जो बोला उसे अपनी आइडेंटिटी क्यों बना रहे हो? इंडियन सब इतने मेंटल स्लेव्स बन गए हैं कि अगर कोई गोरा अपने 5 घंटे की वीडियो में 5 सेकंड इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोल दे तो सारे उसके कमेंट में उसको आधार कार्ड देने पहुंच जाते हैं। और अगर कोई गोरा इंडियंस को स्टिंकी या करी सैंड बोल दे तो उसे फाइट बैक करने की बजाय उसे ही फाइनल ट्रूथ मान के अपनी
आइडेंटिटी एंड कल्चर से हेट करने लगते हैं। ये गोरों को अपने मालिक की तरह ट्रीट करते हैं और फिर कोई गोरा इनको अपना सर्वेंट समझ के इनके लिए रेशियल कमेंट पास करेगा तो ये एक अच्छे और वफादार पेट की तरह उसका जिम्मेदार भी खुद को मान लेंगे। निकल पा रहा है क्रिकेट की वजह से। विराट कोहली को कोई नहीं जानता, लेट्स बी रियल, इंडिया के बाहर विराट कोहली को कोई नहीं जानता। हाँ, तो अंग्रेज नहीं जानते तो क्या वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं है, या उसके सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स मैटर नहीं करते? तू लेब्रॉन जेम्स को जानता है? नहीं जानेगा तो भी वो अमेरिकन के लिए एक लेजेंड ही रहेगा। चतुर्थी की सेलिब्रेशन है डैलस में। डैलस का तो बहुत बुरा हाल है, देखो सड़क पे नाच रहे हैं, सड़क पे शोर मचा रहे हैं, स्पीकर लेके चल रहे हैं, दूसरे की कोई चिंता नहीं है, हमें कोई कुछ भी परेशान हो रहा हो, किसी को नींद आ रही है। हुड़दंग लग रहा है मुझे तो ये सेलिब्रेशन ज्यादा फ्रंट पे ये हुड़दंग सा मचा रहे हैं। ये रील्स बहुत लोगों ने भेजी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोगों की सेलिब्रेशन से सब लोग अफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों की सेलिब्रेशन से बाकी लोगों को रेसिज्म देखना पड़ता है। सड़क पे काम, ये डांडिया खेल रहे हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं मिली क्या? कोई प्राइवेट स्पेस रेंट नहीं कर सकते थे क्या? सबके सामने पब्लिक में क्यों मनाना था? क्यों सबको दिखाना था? ये जो शोर मच रहा है, ये जो नेबर्स परेशान होंगे, इसी से नाउ एज यू ऑल नो कि अमेरिका में पब्लिक गैदरिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तुम्हें किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग से पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरा, ये डांडिया नहीं है, ये साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डांस कोटालम है, विच इज सिमिलर टू डांडिया। बट दोनों में फर्क ये है कि डांडिया एक राउंड सर्कल में मूव करते हुए परफॉर्म किया जाता है, बट कोटालम एक स्ट्रेट रूट में मूव करता है, जिसके लिए एक बड़े और ओपन स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने परमिशन ली और पीसफुली परफॉर्म किया। उनकी गलती ये कि वो अंग्रेजों को अपना माई बाप मानने वाले टकले की फीड में आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका की ये पहली रिलीजियस गैदरिंग है। वहाँ पे होली वीक्स होते हैं, वहाँ पे मुस्लिम रोड पे नमाज पढ़ते दिख जाएंगे, वहाँ तो एलजीबीटी परेड भी डेली रूटीन जैसे लगती है। और ना ही कोई अमेरिकन तुम्हें इस पे बोलता दिखेगा। ये 19th सेंचुरी में जी रहे स्लेव माइंडसेट के इंडियंस ही मिलेंगे सबसे पहले तुम्हें। पर इनके सामने अगर अमेरिका को कोई बुरा बोल दे तो तुरंत इनकी वफादारी जाग जाती है अपने गोरे मालिकों के लिए। इस बार मैं जब से यूएस पहुंची हूँ, आई हैव अ वायरल नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड टाइप ऑफ अ थिंग व्हिच इज नॉट बिकमिंग ओके ओनली। वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो अच्छा हुआ मैं इंडिया से कुछ बाकी मेडिसिन कुछ मेडिसिन आई थी। यहाँ पे इंश्योरेंस भी मैं गोल्डन कॉफी इमरजेंसी तो जा नहीं सकती, कहां जाएंगे जैसे इंसान आई नॉट बिकमिंग ओके ओनली। एंड किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए तो एक पैक मुझे देगा और देगा तो 2 महीने बाद देगा। मैंने इतनी स्टीमिंग और इतनी ज्यादा गार्गलिंग की है कि इन्हें ऑक्सीजन करती है, उनका ऑक्सीजन स्टीम है। भैया कुछ हुआ अपने मेडिकल सिस्टम का, हमारे इंडिया कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर मैं कोई घंटे में किसी डॉक्टर के पास ना ले जाना, मैं अपना नाम बताऊंगी, इतना बढ़िया मेडिकल सिस्टम है हमारा। तो समझ नहीं आता लोग यहाँ पे आपको कैसे ठीक करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। कह रही हूं ना कि इंडिया में 1 घंटे के अंदर मैंने अगर आपको डॉक्टर के ना पहुंचा दिया तो अपना नाम बदल देंगी। हॉस्पिटल तक तो है नहीं आपके देश में। इंडिया का हेल्थ केयर अमेरिका से चीपर है, बेटर नहीं है, इसलिए लोग अमेरिका से इंडिया जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए अपनी, ताकि पैसे सेव हो जाए उनके। पर जो इंडिया से लोग आते हैं ना अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए, वो इसलिए आते हैं वो उनके पास वो चीजें ही नहीं है इंडिया में, टेक्नोलॉजी। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि इंडिया में अगर किसी मेडिसिन के लिए तुम $10 पे कर रहे हो तो यूएसए में तुम्हें वो सेम मेडिसिन सेम क्वालिटी में इंडिया से 50 गुना महंगी मिलेगी। यूएसए का हेल्थ केयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर कंट्री। लोग हॉस्पिटल बिल्स को अवॉइड करने के लिए एम्बुलेंस से भाग जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे एम्बुलेंस पब्लिक हेल्थ केयर के लिए होती है, वही यूएसए में प्राइवेट कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, जिसका बिल कई बार $3000 तक पहुंच जाता है। Want to see what happens when you find out the average ambulance bill is $1,200 without insurance, $600 with? He's off, ladies and gentlemen. He is refusing an ambulance ride because of the cost. The problem in America is that our medical costs are so high that without insurance or minimal insurance, you can go broke paying your bills. This is a gentleman who had a shark attached to his arm, and he's refusing medical care because he's worried about the cost. This is a big problem. उसको अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो सडनली इसके अंदर का लॉयल सर्वेंट जाग गया। लेकिन इंडिया की छोटी से छोटी चीज को एग्जैजरेट करके हर इंडिविजुअल को इंडिया के प्राइड से जोड़ के इंडियंस को जनरलाइज करते टाइम नहीं जागता। खैर, इसका तो पूरा पेज ही बूट लिकिंग से भरा पड़ा है, जहाँ ये इंडियंस को हाउ टू बी अ गुड सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ गोरे मालिक सिखाता है। बट तुम लोग क्या क्यूटी हो यार, 30 सदस्य करवा दिए मेरे चैनल पे। निकलो निकलो अभी निकलो, जाओ अपने देश वापस। एक मैसेज है तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, दिखा दो। ए तू चुप रह भाई। जय अमेरिका, अमेरिका माता की जय।